आपने जो पूछा फ्लाइंग सिख का खिताब, वो उसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है, जनरल अयूब को जाता है। जनरल अयूब जब मुझे मेडल डालने के लिए आए विक्ट्री स्टैंड के ऊपर, तो उन्होंने मुझे कहा कि मिल्खा सिंह जी, आप पंजाबी में बोले, वो कहने लगे मिल्खा सिंह जी तुसी इत्थे आके दौड़े नहीं, तुसी इत्थे आके उड्डे हो, तो तुहानू जिहड़ा पाकिस्तान है फ्लाइंग सिख का खिताब देना। जो एक डेडिकेशन है कि जैसे कहते हैं कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे मिल्खा सिंह बनना है, मुझे मिल्खा सिंह बनना है। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड आई गेट दैट ट्रूली। आई मीन ओनली फॉर मी, ऑफ कोर्स एज एन एक्टर इट्स अ ग्रेट चैलेंज टू प्ले द पार्ट। इट इज अ वंडरफुल पार्ट टू बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले। मिल्खा जी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ मैंने पढ़ी, पता नहीं शायद सही है कि गलत है, कि आपको जो फ्लाइंग सिख का आपको जो खिताब था वो आपको पाकिस्तान में आप कुछ रेस आप कर रहे थे, वहाँ पर आपको शायद मिला था। आपकी पैदाइश भी वहीं की है। कैसा आप बात है आपकी जो आप पूछ रहे हैं कि ज़िंदगी में दो चीज़ें जो हैं मुझे कभी नहीं भूल सकते। एक तो जब कि मेरे माँ बाप का वहाँ पे उनको कत्ल किया गया पाकिस्तान के अंदर, और पार्टीशन के अंदर, बल्कि मेरे माँ बाप ने पूरे गांव को ही उनने ख़त्म कर दिया। तो ये पागलपन था। ये तो आपको मालूम है कि यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती थी वो कटी हुई जाती थी, जो वहाँ से गाड़ियाँ आती थी वो कटी हुई आती थी। मैं आपको बता रहा था वो चीज़ मैं भूल नहीं सकता। भूल इसलिए नहीं सकता कि जो चीज़ किसी बच्चे के सामने हो जाए, आँखों के सामने हो जाए, वो तो मरते दम तक नहीं भूल सकता। तो हुआ ये कि पाकिस्तान वालों ने मुझे इन्विटेशन भेजा वहाँ दौड़ने के लिए। आपने फ्लाइंग सिख का जिक्र किया है, उसके बारे में आना चाहता हूँ। मैंने इनकार कर दिया पाकिस्तान जाने से जब इन्विटेशन उन्होंने भेजा मुझे। वो फिर न्यूज़ छपी अखबारों के अंदर, हेडलाइंस आई कि मिल्खा सिंह ने इनकार कर दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। तो पंडित जी ने, जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, वो उनके में इतना नज़दीक आ गया, इतना प्यार आपस में हो गया कि वो कहते थे मिल्खा जी आप जब जी करे आप मेरे दफ्तर, आप मेरे घर पे आ सकते हैं, यू आर जस्ट लाइक माई सन। ये पंडित जी के लफ्ज़। तो पंडित जी ने मुझे दूसरे दिन ही बुला लिया कि मिल्खा जी ये मैं क्या पढ़ा है अखबार में मैंने कि भी आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा पंडित जी ये चीज़ हुई थी, ऐसे हुआ था, तो मेरे दिमाग में अब भी वही चीज़ चलती है, मैं नहीं जाना चाहता। मगर उन्होंने कहा नहीं, पड़ोसी देश है और आपको जाना होगा, तो ये मत सोचो, अब हिंदुस्तान सारा जो है आपका माँ बाप है, जो हो गया पागलपना में वो सारी चीज़ हो गई सो हो गई, ख़त्म हो गई, मगर आपको जाना चाहिए एज ए स्पोर्ट्समैन। जब मैं गया यहाँ से बस में गए, बस हमारी वाघा बॉर्डर पे रुकी, तो इन्होंने एक फूलों के साथ जीप सजाई हुई थी पाकिस्तान वालों ने। तो उस जीप के अंदर मुझे अकेले को खड़ा करके और तिरंगा झंडा और पाकिस्तान के झंडे जो थे ना, वो बच्चों ने हाथों में पकड़ रखे थे। तो करीबन कोई डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का वाघा बॉर्डर से लेके फ्लैटी होटल लाहौर तक का। तो वो 20 किलोमीटर जो था ना, वो सारे बच्चे जो थे ना, वो तिरंगे झंडे और पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। तो जब मैं फ्लैटी होटल पहुंचा, बड़ी इज्जत मान दिया इन्होंने। तो फ्लैटी होटल के अंदर एक अखबार पड़ा था वहाँ पे, उर्दू का अखबार। उस अखबार में लिखा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर, अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह की टक्कर। अब्दुल खालिक जो था उनका एक मानव एथलीट था, मेरे से मिल्खा सिंह से पहले वो सारे एशिया के अंदर माना हुआ था। अब्दुल खालिक को मैंने टोक्यो में हराया था इन 58 के अंदर। तो पाकिस्तान ने सोचा कि ये हो सकता है कि फालूक लग गया मिल्खा सिंह। फ़ोटो फिनिश पे ही हमारा फैसला हुआ। आधे पौने घंटे के बाद पता चला कि मिल्खा सिंह फर्स्ट आया, अब्दुल खालिक सेकेंड है। तो पाकिस्तान ने मुझे इसलिए बुलाया वहाँ पे, भाई मैं दौड़ूँ आके 60 के अंदर। तो वो जब रेस होने लगी हमारी, मेरी और अब्दुल खालिक की, 60 हज़ार आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा था, और जिसके अंदर करीबन कोई 10,000 औरत बुरके वाली भी बैठी होगी। ये जो प्रेस ने जो दिया है स्टेटमेंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ सारी जो है, क्योंकि मैं तो स्टेडियम के अंदर, जब उन्होंने कहा, जब मैं रेस जीत गया, तो उन्होंने कहा भी मिल्खा सिंह को कहो कि भाई सारा स्टेडियम का चक्कर लगाए। तो आपने जो पूछा फ्लाइंग सिख का खिताब, वो उसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है, जनरल अयूब को जाता है। जनरल अयूब जब मुझे मेडल डालने के लिए आए विक्ट्री स्टैंड के ऊपर, तो उन्होंने मुझे कहा कि मिल्खा सिंह जी, आप पंजाबी में बोले, वो कहने लगे मिल्खा सिंह जी तुसी इत्थे आके दौड़े नहीं, तुसी इत्थे आके उड्डे हो।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान है फ्लाइंग सिख ਦਾ खिताब देना। आप आई थिंक शूटिंग के दौरान भी आप इन लोगों के साथ में काफ़ी आप रहने वाले हैं, आर यू लुकिंग फॉर दैट? किस तरीके के इनपुट्स आपको लगता है कि शायद आप दे सकते हैं? देखो जी, बात ये है कि मैंने तो राकेश से पहले ही कहा है, जो भी फिल्म के सीन होंगे वो मैं देखना चाहूँगा। अगर हो सकता है मेरी गाइडेंस की इनको ज़रूरत है, थोड़ा बहुत बताने की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर इनके लिए अवेलेबल रहूँगा और ज़रूर बताऊँगा इनको, ताकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिससे कि भाई लोग कहें कि ये चीज़ नहीं, ये तो गलत हुई है, ये सही हुआ है। तो मैं आई वॉन्ट टू बी देयर। फरहान, जिस तरीके से आज मिल्खा जी ने बताया कि कैसे उनको खून की उनको उल्टियाँ आती थी एंड इवन यूरिन से उनको ब्लड जैसे आ चुका है, दैट मस्ट हैव बीन लाइक रियली रियली हार्ड वर्क। एंड राकेश सेड दैट 99 वो राउंड्स लगाते थे जबकि उनको 10 राउंड लगाने होते थे। व्हाटएवर, यू आर जस्ट रेडी फॉर ऑल द ग्रूलिंग हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क स्पेशली एज वेल? हाँ, जो ट्रेनिंग है वो मतलब बिल्कुल जारी है, रोज़ कर रहे हैं। आई एम वर्किंग विद कोच मेलविन, जो सेंट्रल रेलवेज़ के एथलीट्स को कोच करता है। ही इज़ वेरी वेरी गुड। एक्चुअली मिल्खा सिंह जी मिले भी हैं उनसे, वो आए थे प्रियदर्शनी पार्क में, दे मेट। उन्होंने उनके साथ जो आइडियाज़ थे उनके, जो ट्रेनिंग की टेक्निक से दे एक्सचेंज सम आइडियाज़ एज वेल। द थिंग जो सबसे इंस्पिरेशनल बात रियली व्हाट इट इज़ व्हाट यू हियर फ्रॉम मिल्खा सिंह जी, फ्रॉम हिज माउथ, यू नो व्हाट ही स्पीक्स अबाउट। जैसे उन्होंने ट्रेनिंग की, उन्होंने हमसे ये भी कहा कि वो 400 मीटर दौड़ते थे और दे हैड टू स्टॉप, और जॉगिंग रिकवरी उनकी एक स्लो जॉग में होती थी, और जैसे ही वापस स्टार्टिंग लाइन पे आते थे तो गो अगेन, और ऐसे उनके टाइमिंग नोट किए जाते थे। और उन्होंने मुझसे कहा कि जब 4 राउंड ऐसे 4 चक्कर या हो जाते थे तो एवरीवन यूज्ड टू कोलैप्स ऑन द फ्लोर, और कोच आके कहता था कि अब कौन भागेगा 2 और राउंड, एंड द ओनली पर्सन यूज्ड टू से कि मैं भागूंगा यूज्ड टू बी मिल्खा सिंह जी। सो दैट टू मी इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग, कि जो एक डेडिकेशन है, कि जैसे कहते हैं कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे मिल्खा सिंह बनना है, मुझे मिल्खा सिंह बनना है। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, एंड आई गेट दैट ट्रूली। आई मीन ओनली फॉर मी, ऑफ कोर्स, एज एन एक्टर इट्स अ ग्रेट चैलेंज टू प्ले द पार्ट। इट इज़ अ wonderful part to be given the opportunity to play. So I'm very excited about that. The level of excitement that is coming, the inspiration that yes, it has to be perfect to the T has come from his words.